नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपनीज़ के बारे में, साथ ही साथ एक और 2 कंपनी के बारे में एक्स्ट्रा बोनस आपको न्यूज़ भी दू दूँगा क्योंकि उस दोनों कंपनीज़ के ऊपर भी एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ भी है। और एक बैड न्यूज़ ऐसे भी है कि कंपनी डीलिस्टेड होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया तो जाकर ज़रूर जॉइन करिए, जहाँ पे आपको डेली बेसिस इंट्राडे के कॉल्स मिलेंगे, जो कॉल्स लेकर आप काम कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो टाटा ग्रुप की एक दिग्गज कंपनी जिसका नाम है टाटा पावर। तो आप सभी जानते हैं टाटा पावर के बारे में। तो टाटा पावर के ऊपर मैं 2 दिन पहले भी एक वीडियो आपको बना के दिया था। तभी मैं आपको बताया था कि टाटा पावर्स के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए क्योंकि टाटा पावर्स एक अच्छा खासा लेवल ब्रेक डाउन कर चुके हैं। उस लेवल ब्रेक डाउन करने के बाद एक भारी भरकम गिरावट के माहौल दिखेगा। आप कहेंगे सर स्टॉक के ऊपर गिरावट हो रहा है और अच्छी बात आप बोल रहे हैं। हाँ, मैं ज़रूर बोल रहा हूँ क्योंकि जितने सारे लोग सेलिंग साइड के ऊपर काम करते हैं तो उसके लिए गुड न्यूज़ है और उसके लिए मैं टेलीग्राम में अपडेट भी दिया था। कौन सा लेवल ब्रेक होने के बाद एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिलेगा। वो लेवल ब्रेक होने के बाद भी अच्छा खासा एक गिरावट भी देखने को मिल रहा है और कौन सा लेवल तक जा सकते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। जाकर आप टेलीग्राम में देख सकते हैं। तो टाटा पावर के ऊपर पिछले दिनों में भी एक अच्छा खासा यहाँ पे गिरावट का माहौल दिखा। तो इस गिरावट का माहौल देखने के पीछे कारण भी है। तो ऑब्वियसली बिग कारण से जो फ्यूचर में इस कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा दिक्कत ले आ सकते हैं। आप सभी जानते हैं टाटा पावर जो है वो देखे तो ग्रीन एनर्जी के ऊपर और क्लीन एनर्जी के ऊपर बहुत तेजी से काम कर रहा है। जैसे सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर सबसे तेजी से काम कर रहा है। तो इसके ऊपर मैं एक शॉर्ट वीडियो भी लेके आऊंगा। कंपनी कौन सा मतलब कंपनीज के साथ कौन सा प्रोजेक्ट के साथ कंपनी काम कर रहा है वो मैं अब शॉर्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मेरे शॉर्ट वीडियोस को सीरीज को जरूर देखिएगा। तो हर दोपहर के 12 बजे आपको शॉर्ट वीडियोस का सीरीज मिल जाएगा। तो टाटा पावर्स के ऊपर जो न्यूज आया चलो वो सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। तो मैं दिग्गज वेबसाइट आप देखेंगे तो यहाँ पे एक न्यूज चैनल है जिसका नाम है energyworld.com। तो इस साइट के ऊपर आ चुका हूँ। तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स डिस्कस किया गया है और इकोनॉमिक टाइम्स के energyworld.com के ऊपर तो यहाँ पे क्या बताया है आप देख सकते हैं। ध्यान से इस चीज को देखना। दिल्ली सेव्स 279 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग अर्थ आवर एगेंस्ट। तो अर्थ आवर्स अगेंस्ट 171 मेगावाट लास्ट ईयर। मतलब लास्ट ईयर से देखा जाए तो कंपनी भी मतलब दिल्ली का टारगेट है जो पावर है उसको सेव करना चाहिए। देखिए पावर की प्रॉब्लम्स के कारण आज पाकिस्तान का हालत आप देख लेना। हर शाम के 8 बजे के बाद तो हर बड़े बड़े जो शॉपिंग मॉल होते हैं, बड़े बड़े जो ऑफिसेस होते हैं उसको बंद करना पड़ता है क्योंकि पावर की इतनी ज़्यादा किल्लत है और इतनी ज़्यादा डिमांड है और जहाँ पे सप्लाई नहीं है और पाकिस्तान का हालत इतना बुरी तरीके से खराब होते जा रहा है। तो जिसके चलते हुए पाकिस्तान के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है इंडिया में भी उस तरीके से प्रेशर ना आए। तो इसलिए दिल्ली गवर्नमेंट पहले से ही एक आर्गुमेंट यहाँ पे पेश किया है जो पावर सेविंग के ऊपर। तो देखिए पावर सेविंग रहेंगे तो कंपनी के ऊपर तो खतरा रहेगा। बाकी कंपनीज का जो पावर बेच के ही पैसा कमाते हैं, जो पावर जनरेट करके ही पैसा कमाते हैं, तो वो कंपनी के ऊपर प्रेशर तो रहेगा। तो फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं इन इन द एरिया यहाँ पे कवर्ड बाय द BSES डिस्क मतलब डिस्कम्स BRPL एंड BYPL मतलब जितने सारे बड़े बड़े इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज है उसके बारे में बातचीत किया जा रहा है। 170 मेगावाट ऑफ पावर वाज सेव मतलब 170 वाट का मतलब 170 वाट मेगावाट का जो पावर है सेव सेव करने के लिए यहाँ पे बातचीत किया जा रहा है। सेड ए कंपनी स्पोक पर्सन मतलब कंपनी का स्पोक पर्सन बता रहा है कि 170 मेगावाट का पावर वो सेविंग करेंगे। तो द पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड मतलब TPDDL जो पावर मतलब टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड। देखिए टाटा पावर भी दिल्ली के ऊपर पावर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कंज्यूमर सक्सेसफुली मैनेज टू सेव 15 मेगावाट ड्यूरिंग द अर्थ आवर 2023। तो मतलब इस गर्मी के टाइम में वो पावर सेविंग करना चाहेंगे और टाटा पावर के ऊपर यहाँ पे बातचीत किया जा रहा है 15 वाट मतलब 15 वाट यहाँ पे सॉरी 15 मेगावाट यहाँ पे पावर सेविंग किया जाएगा। देखिए 1 मेगावाट होगा वही बहुत बढ़िया बात है। तो 15 मेगावाट का यहाँ पे पावर सेविंग किया जा रहा है और वो भी स्पोक पर्सन ऑन द यहाँ पे देखिए डिस्काउंट। तो ऑब्वियसली ये प्रेशर किसके ऊपर रहेगा टाटा पावर के ऊपर। देखिए जब बिजली ही सेविंग किया जाएगा मतलब कम यूज किया जाएगा तो उस हिसाब से
कंपनी की बहुत बड़ा दिक्कत है। देखिए आपका बिज़नेस किस तरीके से चलते हैं, आप जितना माल बेचेंगे उतना ही तो आपको बिज़नेस चलेगा ना। तो सेम टू सेम यहाँ पे बिज़नेस के हिसाब से देखा जाए तो एक नेगेटिव पॉइंट है टाटा पावर्स के ऊपर। इसीलिए कंपनी के ऊपर पिछले दिनों में एक करेक्शन देखने को मिला है। तो क्या इस सिर्फ यही कारण की वजह से स्टॉक के ऊपर गिरावट होगा? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंटिन्यू गिरावट होगा ऐसे बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि छोटे मोटे करेक्शन है, छोटे मोटे इस तरीके से न्यूज आते रहेंगे, जिसके चलते कंपनी के ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, मगर लॉन्ग टर्म के लिए कुछ भी इम्पैक्ट नहीं है। क्योंकि आज वो पावर सेविंग की बातचीत कर रहा है, क्या सही में वो पावर सेविंग कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे वो अलग बात है। तो मुझे नहीं लगता पावर सेविंग कर पाएंगे, क्योंकि गर्मी के मौसम में लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस पिछले साल में जो एसी का रिक्वायरमेंट है, एसी एसी का रिक्वायरमेंट था, सेल हुआ था, इससे कई गुना ज़्यादा इस साल भी सेल होगा। तो इस तरीके से एनालिसिस का करना है, तो इसलिए मैं बार-बार बोलता हूँ वोल्टास जैसे कंपनी, ब्लू डार्ट जैसे कंपनी, तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर फोकस रखना। तो ये था एक कंपनी का न्यूज़, और इस न्यूज़ के कारण स्टॉक के ऊपर एक प्रेशर देखने को मिला। और टाटा पावर के ऊपर चार्ट पैटर्न में आपको पहले ही अपडेट दिया था, जो रेंज बार-बार टेस्ट कर रहा था, बार-बार इस सपोर्ट ज़ोन को टेस्ट कर रहा था। इस सपोर्ट ज़ोन को जब ब्रेकआउट करेगा तो आप उसके ऊपर सेल आउट लेना। तो यहाँ पे देखिए सपोर्ट ज़ोन ब्रेकआउट किया और सेलिंग मोमेंटम में जा रहा है, तो नेक्स्ट लेवल 140 लेवल तक जा सकते हैं। देखिए 100% कोई गारंटी नहीं होता कि जाएगा करके, एक प्रेडिक्शन के हिसाब से, मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको मैं इस ट्रेंडिंग को बताया। देखिए ये रिकमेंडेशन नहीं है कि कल जाकर सेल कर देना, ये आप जरूर वॉच करना, आपको खुद पता चलेगा। तो सेकंड जो कंपनी है वो है अदानी ग्रुप का। अदानी ग्रुप का कंपनी है, आप सभी जानते हैं अदानी ग्रुप की जो कंपनी है अदानी टोटल गैस, जिसका हालत एकदम बर्बाद हो गया, जो 80% से भी 85% के आसपास यहाँ पे गिरावट हो गया। डेली बेसिस लोअर सर्किट टू लोअर सर्किट देखने को मिला है। हाँ, कुछ लोग मुझे कमेंट किए थे सर यहाँ पे रिकवरी हो रहा है क्या, फिर से जर्नी होगा? ऐसे बिल्कुल भी मत सोचना। मैं पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि ऐसी जर्नी अभी होने के लिए कंपनी अभी तैयार नहीं है। तो जो रेंज के ऊपर यहाँ पे रिटेस्ट किया, मुझे लगता है यहाँ पे अगर ब्रेक डाउन देखने को मिले, यहाँ पे अगर ब्रेक डाउन देखने को मिले तो भारी भरकम गिरावट दिखने को मिलेगा। तो 900 से आपको कंपनी का शेयर 230 रुपीज के आसपास देखने को मिल सकता है। तो प्लीज इस इतना मतलब 200 नहीं, पहले आपको जो रेंज दिखेगा वो 370 रुपीज के आसपास रेंज दिखेगा। इस रेंज अगर उस रेंज को तोड़े तो 223 दिखेगा। तो इस रेंज को याद रखना, इस रेंज के हिसाब से आप स्टडी जरूर करना, तो उसके बाद कुछ भी डिसीजन लेना। तो एटीजीएल के ऊपर मैं जरूर कहूंगा, इसके ऊपर एक न्यूज भी पब्लिश किया गया था कि अदानी ग्रुप के शेयर के ऊपर और भी ज़्यादा प्रेशर आने वाला है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट भी कोर्ट केस के माध्यम से इसके ऊपर कुछ फैसला लिए जा रहा है, कुछ डिसीजन लिए जा रहा है। तो अदानी ग्रुप के ऊपर फिर से एक प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ इतना जल्दबाजी मत करना अदानी ग्रुप के ऊपर। अभी फिलहाल के लिए किसी भी कंपनी से हो, अदानी ग्रुप के ऊपर इतना जल्दबाजी मत करना। अदानी के ऊपर मुझे लगता है और भी प्रेशर गिरावट देखने को मिल सकता है। तो रही बात नेक्स्ट कंपनी का, नेक्स्ट जो कंपनी है, लास्ट जो कंपनी है, उसका नाम है MTNL। तो आप सभी जानते हैं एमटीएनएल के बारे में। एमटीएनएल का चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो उसके ऊपर लगातार लगातार आपको गिरावट दिखेगा। आप कहेंगे सर गिरावट कहाँ पे है? चलो मैं छोटा कर देता हूँ, तभी आपको दिखेगा। तो अब आपको दिख रहा है कहाँ से कहाँ आ गया। कंपनी का प्राइस एक टाइम 300, 350, 380 रुपीज के आसपास चलने वाला कंपनी था। आज कंपनी कितने में चल रहा है? 17 रुपीज के आसपास। तो ये बात आपको सोचना है क्यों गिरावट हुआ। क्योंकि कंपनी के अंदर कुछ है ही नहीं, कंपनी कर्जा लेकर चल रहा है। और आप सभी जानते हैं ये एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते हमेशा कंपनी के ऊपर प्रेशर रहती है। दूसरी बात, कंपनी कर्जे में डूबे हुए हैं। अगर अब इस कंपनी के डिटेल्स देखेंगे तो 1000 करोड़ का मार्केट कैप, और कंपनी 27,785 करोड़ के आसपास कर्जा लेके रखा है। तो कंपनी कहाँ से सस्टेन करेंगे? कंपनी का एनुअल इनकम 2000 करोड़ का लॉसेस में है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया, इस कंपनी को बंद करेंगे। तो डायरेक्ट तो बंद नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इसको क्या कर रहे हैं, इसको BSNL, तो BSNL के साथ इसको मार्च किया जा रहा है। तो जब इस BSNL के साथ मार्च हो जाएगा तो इस कंपनी का शेयर बंद हो जाएगा। तो उससे पहले मैं जरूर कहूंगा आपके पास जितने सारे शेयर है इस कंपनी का, पहले से बेचकर भाग जाइए, क्योंकि इस कंपनी जल्द से जल्द आपको डीलिस्ट दिखने को मिल सकता है। क्योंकि BSNL के साथ एक साथ मार्च होगा, तो तब इस कंपनी के ऊपर आपको इस तरीके से कुछ सिनेरियो देखने को मिलेगा। तो ये था 3 न्यूज़। तो आपके पास कौन सा कंपनी है मुझे जरूर कमेंट करना। और इस तरीके से न्यूज़ आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक करना, तो मुझे भी इंस्पिरेशन मिलेगा। तो मैं भी कंटिन्यूअसली इस तरीके से न्यूज़ आपके सामने लेके आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।